हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रीजनिंग का आज हम लोग 7वां सेट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है हमें। इस तरह वृत्त होता है, वृत्त के लिए क्या दिया हुआ है? गोला क्षेत्र। तो वर्ग के लिए क्या होगा? देखिए दोस्तों, वृत्त जो होता है एक सर्कल होता है, और गोला जो होता है फुटबॉल, आपने अगर फुटबॉल देखा होगा तो फुटबॉल क्या होता है, उसमें आयतन होता है, उसके अंदर कुछ आयतन होता है। उसी तरह दोस्तों वर्ग क्या होता है हमारा? वर्ग इस तरह से होता है, लेकिन जब वर्ग को दोस्तों हम लोग आयतन के रूप में डालेंगे तो वर्ग क्या बन जाता है हमारा? घन बन जाता है दोस्तों। इस तरह से हो जाता है हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा? घन हो जाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्डिनरी को दोस्तों लिखा गया है यहाँ पे RUGL। चलिए देखते हैं कैसे कैसे लिखा गया है। देखिए दोस्तों, O कितना होता है हमारा? 15 होता है। R दोस्तों हमारा 18 होता है। D दोस्तों हमारा 4 होता है। I 9 होता है। चलिए 4 पे ही चेक करते हैं और एक लिख लेते हैं। N दोस्तों हमारा 14 होता है। R कितना हो जाता है दोस्तों? 18। U 21 हो जाता है। G7 से याद रखते हैं, G7। L दोस्तों हमारा 12 हो जाता है। Q दोस्तों हमारा 17 हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 15 से 18 हुआ है। पहला बार में क्या हुआ है? पहला संख्या पे N पे दोस्तों +3 हुआ है। देखिए R दूसरा संख्या पे फिर क्या हुआ? फिर +3 हुआ है। दूसरा संख्या में +3 हुआ है। फिर डी पे देखिएगा 4 से 7 गया है, फिर 9 से 12, फिर 14 से 17। दोस्तों हर जगह +3 ही हो रहा है। ठीक है, तो हमें किसके लिए लिखना है? नंबर्स के लिए लिखना है। NUMBERS, नंबर्स के लिए लिखना है। N कितना हो दोस्तों? 14 हो जाता है। 17 पे दोस्तों हमारा हो जाता है Q, तो पहला लेटर हमारा Q हो जाएगा। U दोस्तों 21 होता है। 24 पे दोस्तों हो जाता है हमारा X, तो X हो जाएगा। M दोस्तों हमारा 13 होता है। 16 पे दोस्तों हो जाता है हमारा P, तो QXP देखिए बहुत जगह पे है और चेक करना होगा हमें। B दोस्तों 2 होता है। 5 पे दोस्तों हमारा हो जाएगा E। फिर दोस्तों E हमारा 5 होता है। 8 पे हो जाएगा दोस्तों हमारा H हो जाएगा। तो QXPEH देख लेते हैं किस ऑप्शन में। QXPEH दो जगह पे दोस्तों और चेक करना होगा। चलिए देख लेते हैं। R दोस्तों हमारा 18 होता है। 21 पे दोस्तों हो जाएगा हमारा U। HU जहाँ मिल जाए, C ऑप्शन में है। QXPEH U तक मिल गया, आखिरी भी ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका लिखा हुआ है दोस्तों। अमेरिका को BPFUJFB लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ए है, एक ए को क्या ले गया है? बी ले गया है। एक संख्या बड़ा है, एक डिजिट वैल्यू। एम है, एम से लेकिन पी हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अलग है। चलिए देखते हैं इसको। AMER 4 ही लिख रहे हैं, 4 ही पे चेक करेंगे। BPFU। देखिए दोस्तों, ए 1 होता है, बी हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, एम दोस्तों कितना हो जाता है? मैं 13 से याद रखते हैं, 13 हो जाएगा। पी दोस्तों हमारा 16 हो जाता है। ई कितना होता है दोस्तों? 1। ई हो जाता है दोस्तों 5, और एफ हो जाता है दोस्तों 6। आर दोस्तों हमारा हो जाता है 18, फिर हो जाता है 21। देखिए दोस्तों, एक बार 1 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? 3 बढ़ रहा है, फिर एक बार 1 बढ़ा, फिर एक बार 3 बढ़ा है। तो दोस्तों 1 3 का सीरीज चल रहा है। तो इंडिया के लिए हमें बनाना है। तो इंडिया कितना हो जाता है? आई दोस्तों 9 होता है। आई 9 होता है, तो 12 पे क्या हो जाता है हमारा? एल हो जाएगा। एन दोस्तों हमारा 14 होता है। 17 पे क्या हो जाता है हमारा? क्यू हो जाता है। एल क्यू जिस ऑप्शन में होगा। आई दोस्तों, एक सेकंड, पहला पे दोस्तों 1 बढ़ा था, तो आई दोस्तों 9 था यहाँ पे, तो पहला वाला पे 10 होगा, जे होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, फिर एन दोस्तों हमारा 14 था, तो क्यू दोस्तों हमारा 17 हो गया। डी दोस्तों हमारा 4 होता है, तो 5 पे दोस्तों ई होता है, ई हो जाएगा। आई दोस्तों हमारा 9 होता है, फिर दोस्तों 12 हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया JQEL। देख लीजिए JQEL कहाँ है? JQEL दोस्तों यहाँ है, डी ऑप्शन में दोस्तों हमारा JQEL है, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1272 है, 212 लिखा गया है उसे। 720 को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखिएगा, 1272 को 212 में देखिए 2 6 के 12 और 12 6 के 72, अर्थात 6 से डिवाइड किया गया है। ये क्या किया गया है यहाँ पे? देखिए 6 से डिवाइड किया गया है। 1272 को क्या किया गया है? 6 से डिवाइड किया गया है। 6 दूनी 12, फिर 72 है। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया है? इसको होना तो चाहिए कायदे से यहाँ पे 6 212, 12 बार में फिर लग जाएगा 72। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 212 है, तो 720 को 206 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 120। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषम शब्द अक्षर संख्या को पहचानना है दोस्तों। इनमें से हमें शुतुरमुर्ग है, मोर है, गुड़ैया है, किंगफिशर है। देखिए दोस्तों, मोर उड़ता है, गुड़ैया भी उड़ता है, किंगफिशर भी उड़ता है। शुतुरमुर्ग दोस्तों
उड़ता नहीं है, ठीक है, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, P15 लिखा हुआ है, M13 लिखा हुआ है, G7 लिखा हुआ है, T20 लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, प्लेस वैल्यू M की 13 होती है, सही है, T का 20 होता है, सही है, G का दोस्तों 7 होता है, सही है, लेकिन P का दोस्तों 16 होता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 43 को 46 लिखा गया है, फिर 15 को 45 लिखा गया है, फिर 16 को 48, फिर 14 42। देखिए तो 14 तिया 42 होता है, सही है, 15 तिया 45, 16 तिया 48, लेकिन 43 तिया 86 नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 96, 24 1, 65 101, 40 94। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सब एक स्क्वायर संख्या है, ऐसे तो मैथ्स के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्विकली देख करके बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको देखिए 36 का स्क्वायर दोस्तों 1296 होता है, 96 देख के पता चल जाता है, ठीक है, ये एक स्क्वायर संख्या है। 2401 को दोस्तों अगर देखिएगा 50 49 का होगा, ये 49 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है हमारा 2401। 6561 देखिएगा दोस्तों, तो ये 81 का होता है, 80 80 6400 होता है, 81 का दोस्तों ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ देखिएगा 40 94 दोस्तों, 40 94 स्क्वायर संख्या नहीं है, 40 96 स्क्वायर संख्या होता है, जो कि 64 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन दोस्तों अलग हो जाएगा। स्क्वायर सब दोस्तों आप याद करके रखिए, और ट्रिक भी आता है इसका कैसे आप पहचान सकते हैं, मैथ्स के क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। फिलहाल रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूजल है, देखिए सब बरसात का प्रोसेस दिया हुआ है, भूजल है, फिर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर बादल बनता है, फिर क्या होता है दोस्तों, बादल के जब बनता है दोस्तों तो यहाँ पे बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, बर्फ का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसका कण बनता है, ठीक है, जिसको दोस्तों अवक्षेपण की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण हो जाएगा, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, GMJ दोस्तों, जी कितना होता है हमारा, G7 कंट्री से याद रखते हैं, G7, जे हमारा 10 हो जाता है, के दोस्तों हमारा 11 होता है, एन दोस्तों फिर 14 होता है, ओ दोस्तों हमारा 15 हो जाता है। देखिए 7 से 10 हुआ दोस्तों, एक बार क्या हुआ है +3, फिर क्या हुआ है +1, फिर क्या हुआ है +3, फिर क्या हुआ है +1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों +3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार +3 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, फिर +3, फिर +1, तो फिर +3 होगा, 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 पे क्या आता है आर आता है। चलिए आर से सिर्फ सवाल नहीं बनेगा, आगे भी देखते हैं। एम है, साइड में लिखते हैं दोस्तों, एम है, ओ है, पी है, आर है, वाट है, दूसरा लेटर के लिए कर रहे हैं, पहला तो आर हो गया हमारा, दूसरा क्या होगा इस पर देख रहे हैं। चलिए एम दोस्तों कितना होता है, मैं 13 से याद रखते हैं, मैं 13, ओ दोस्तों 15 हो जाएगा, पी दोस्तों 16 होता है, आर 18 होता है। देखिए पहला बार में क्या हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो दोस्तों 18 1 19, 19 में क्या हो जाता है, 19 में दोस्तों हो जाएगा आपको टी हो जाता है 20, तो एस टी हो जाएगा, 19 में एस आता है, ऐसे भी डायरेक्ट भी याद रखते हैं हम लोग, 19 में एस हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ हो गया आर एस, जिस ऑप्शन में मिले मार दीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स है, एफ है, एस के, ओ एल आर। चलिए दोस्तों बगल में लिखते हैं, एक एक पहला लेटर पहले लिखते हैं, एक्स एस ओ एल। एक्स दोस्तों हो जाता है हमारा 24, ओ दो एस हो जाता है दोस्तों 19, ओ हो जाता है 15, एल दोस्तों हो जाता है हमारा 12, नेक्स्ट हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पहले क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो -4 हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो -3 हुआ है, तो दोस्तों नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि -2 होगा, 12 में से 2 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आ जाता है जे आ जाता है। चलिए ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारा अब आंसर नहीं हो सकता है, चलिए 2 बच गया। देखते हैं और क्या है, एफ है, फिर दोस्तों के है, ओ है, आर है, वाट है, एक लेटर हमारा जे आ गया है, दूसरा चेक कर रहे हैं। एफ दोस्तों कितना हो जाता है हमारा, फिक्स से 6 याद रखते हैं, किंग्स 11 से किंग्स 11 होता है, वो दोस्तों ई ज्योति से 15 हो जाता है, आर दोस्तों हमारा 18 हो जाता है, ठीक है, वाट है आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों +5 किया गया है, यहाँ पे +4 किया गया है, यहाँ पे +3 किया गया, तो नेक्स्ट क्या होगा +2 हो जाएगा, तो 18 2 20 हो जाएगा, 20 पे दोस्तों क्या हो जाता है ई ज्योति से टी हो जाता है, दोस्तों पहला लेटर जे आ गया, दूसरा टी आ गया, जे और टी देख लीजिए बी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू एकदम अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक क्लास में मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के अनुसार याद करवाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 0 है, 5 है, 4 है, 9 है, 8 है, 13 है। देखिए दोस्तों ये अल्टरनेट चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, 0 है, 4 है, 8 है, देखिए 0 4 8, अगला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे अब दिखाते हैं 0 4,
यहाँ 8, यहाँ 12, ये अल्टरनेट चल रहा है दोस्तों, और इधर नीचे से भी अल्टरनेट चल रहा है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। लेकिन यहाँ वाला तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया यहाँ वाला जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है 0 4 8 12 को, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पढ़ने का दोस्तों इतना ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है, यही वही। चलिए कथन दिया होगा उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना रहता है। ठीक है, ऊपर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं। भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बहुत अधिक बढ़ी है। चलिए ठीक है, बढ़ने दीजिए मांग। क्या बोला है दोस्तों, निर्यात में जो होता है गुणवत्ता वाले सौंदर्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मांग जो है बढ़ा है। ठीक है, दूसरा लाइन बोल रहा है कि पुरुषों के सौंदर्य, पुरुषों का ब्यूटी उत्पाद जो है ब्यूटी प्रोडक्ट, उसका भी मांग दोस्तों सफलतापूर्वक सृजित किया गया, अर्थात उसका भी मांग धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है लाइन, स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता, स्थानीय निर्यात दोस्तों जो बाहर से कराया जा रहा है, हमारे वहाँ पे क्या था, निर्यात था, निर्यात। ठीक है, जो हम लोग बाहर निर्यात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि स्थानीय लोगों का बिजनेस अच्छा है खराब है, ऐसा हमें ऊपर में दोनों लाइन में ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये निष्कर्ष दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक चीज़ों का भी बाजार विकसित हो गया। देखिए दोस्तों, दोनों लाइनों में हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट जो आयुर्वेद से बनते हैं उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, तो दोस्तों हम लोग इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जंगल में केवल हिरन और मोर रहते हैं, जंगल में पैरों और आंखों की कुल संख्या, ऐसे दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी कभी कभी आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो जंगल में हिरन और मोर की संख्या ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन देख करके ऐसे मैं मार सकता हूँ, यही आंसर होगा। चलिए पहले आपको ट्रेडिशनल तरीका जो है वो बता देता हूँ, फिर ऑप्शन देख कर कैसे आप बना सकते हैं मैं वो बता दूंगा। ठीक है, आंसर इसका 125 चौके 60, इधर 40 20 60, हाँ दोस्तों यही होगा। ठीक है, चलिए आपको बता देता हूँ पहले ट्रेडिशनल तरीका क्या है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या क्या है, हिरन है, देखिए ट्रेडिशनल तरीका क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। मोर है, देखिए हिरन का संख्या को x मान लीजिए, y को मोर मान लीजिए, संख्या हो गया ये क्या हो गया, संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरों और आंखों की कुल संख्या क्रमशः 100 और 60 है। पैरों, देखिए हिरन को कितना पैर होता है, 4 होता है, 4x हो जाएगा। उसके बाद हिरन को 4 यहाँ पे पैर लिख रहे हैं, और मोर को कितना पैर होता है दोस्तों, 2 पैर होता है। ठीक है, तो 4x + 2x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x + y कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, x + y हमारा 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसी तरह बोल रहा है आँखों की कुल संख्या, तो नेक्स्ट लाइन हमारा आँख हो जाएगा। आँख की कुल संख्या दोस्तों, आँख तो हिरन को भी कितना होता है, 2 होता है, और मोर को भी दोस्तों 2 ही होता है, तो 2x + 2y कितना है, 60 दिया हुआ है। अगर इसको लिखिएगा तो x + y कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए एक जगह पे x + y कितना है, 50, एक जगह पे x + y कितना है, 30 है। ठीक है, दोनों को दोस्तों अगर घटाइएगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 2x होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2x होगा कटाने के बाद। ठीक है, 2x 2 से कटाया, 2 कॉमन ले रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे 2x + y हो जाएगा 50, और यहाँ पे x + y 30। इसको जब घटाइएगा 2x में से दोस्तों x घटेगा, तो दोस्तों यहाँ पे x हो जाएगा, y तो कट जाएगा हमारा, इधर 50 में से 30 घटाएंगे दोस्तों तो 20 हो जाएगा, तो दोस्तों x हमारा 20 हो गया, x + y 30 था, तो दोस्तों इसी से हमारा y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोस्तों हो गया ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देख कर कैसे हम लोग बना सकते हैं। आपको देखिए 100 दिया हुआ है, किसका संख्या, देखिए आप सिर्फ सोचने पे थोड़ा सा सोचिएगा, 100 किसका संख्या दिया हुआ, पैर का। आँख, कुल आँख का संख्या कितना दिया हुआ है, 60। देखिए अब पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है, जंगल में हिरन और मोर का संख्या ज्ञात की, जो हम लोग XY माने थे, तो ये जो पहला 15 दिया हुआ है और ये दूसरा 20 दिया हुआ है किसी भी ऑप्शन में, तो पहला हमें जंगल में हिरन का संख्या दिया हुआ है और दूसरा दोस्तों हमें मोर का संख्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, 15 है यहाँ पे, तो इसमें कितना पैर होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके क्योंकि 60 हो जाएगा पैर का संख्या। ठीक है, और उसी तरह से 20 दूनी 40 हो जाएगा, 60 40 100 हो गया, यहाँ पे हमारा 100 हो गया। चलिए उसके बाद पैर का संख्या देख लीजिए, 60 है हमारा, 60 कितना होगा, तो 15 दूनी 30, पैर तो दोस्तों कितना होगा, ये आँख दोस्तों 2 2 होगा दोनों को,
तो 15 दूनी 30 इसका आंक होगा और इसका 40 होगा। 40 30 70 है क्या? नहीं है यहाँ पे 70, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा मिला लीजिए, 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है, 20 चौके 80, 10 दूनी 20, 100 पुर गया हमारा। आंख मिला लीजिए, 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, 40 20 60, 60 मिल गया, 100 और 60 मिल गया, यहीं से मैंने चेक किया था। चलिए सी डी भी चेक कर देते हैं आपको। 25 चौके 100, 100 से ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 60 30 90 हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 100 पूर्णा है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बच गया हमारा, बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन में ही आपको ऑप्शन में चेक करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। कैलकुलेशन तेज है तो तुरंत चेक कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, रिपेंटेंट, रेसिप्रोकल। देखिए REC है यहाँ पे, सबसे पहले तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, REC है यहाँ पे। चलिए 4 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं अब। उसके बाद देखिए REQ है, उसके बाद REQ है यहाँ पे, फिर REP है। तो P, Q से पहले P आता है तो यहाँ P हो जाएगा, तो P तीसरा हो जाएगा। 4 और 3, तो दोस्तों D वाला ऑप्शन हो जाएगा। 4 3 एक ही जगह पे है, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों 140 से क्या हो जाएगा हमारा, D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैसेज को लिखा गया है दोस्तों @ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर ये स्टार वाट, फिर मार्क्स, ठीक है। चलिए जो भी लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। सैवेज को क्या लिखा जाएगा, हमें सिर्फ सैवेज से मतलब है। देखिए AGE यहाँ भी लास्ट में है दोस्तों, AGE यहाँ भी लास्ट है, ठीक है। दोस्तों हम पहले ये 3 चेक कर लेते हैं। 3 देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट स्टार वाट, फिर देखिए स्टार वाट, यहाँ पे देखिए स्टार वाट, स्टार वाट देखिए 2 ही ऑप्शन में है, तो CD तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इस पर और चेक कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब देखिए सैवेज था दोस्तों, S और A के लिए क्या होगा, S और A देख लेते हैं। यहाँ देखिए S और A है यहाँ पे, अर्थात पीछे से देखेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये और ये हो जाएगा हमारा तीसरा चौथा, ये पाँचवा, चौथा और पाँचवा पे 1 2 3 4 5। देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो हमें ऐसे चाहिए। तो दोस्तों एक बार ये हो जाएगा एक, और दूसरा स्टार है, तो जहाँ पे मिल रहा है मार दीजिए। देखिए कहाँ पे मिल रहा है देख लेते हैं, 141। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा SA कहाँ पे मिल रहा है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, स्टार है, और यहाँ पे एक बार ये एरो है, फिर स्टार है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा हमारा, तो B ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, बस मैच करना होता है सिंबल आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 15 14 64 70 वाट 8 5 7। कुछ बहुत देर बाद ढंग का क्वेश्चन मिला। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किस तरह से 64 पुराया गया है। 9 8 कितना होता है दोस्तों, 9 8 72 होता है। 72 में कितना घटाएंगे तो 64 हो जाएगा दोस्तों, 8 घटाना होगा, ठीक है। मैच कर रहा है अभी तक, तो 8 दिया भी है, 8 को गुना भी किया गया, 8 को घटाया भी गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 गुना 5 कितना होता है, 75 होता है। 75 में यहाँ भी 5 घटाने पे 70 आना चाहिए, 70 आ रहा है, यही पैटर्न दोस्तों चल रहा है। 14 को 7 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 14 7 98, और फिर दोस्तों आप 7 से गुना माइनस कर दीजिए तो 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 408 है। एट दी यहाँ एंड की जगह पे कितना है, एंड के अर्थ का मतलब भाग है, यहाँ भाग कर दे रहे हैं। हैशटैग का अर्थ क्या है दोस्तों, हैशटैग अर्थ कहाँ है, हैशटैग का अर्थ घटाना है, तो यहाँ घटा कर दे रहे हैं। @ का अर्थ जोड़ है, यहाँ जोड़ कर दे रहे हैं। और प्रतिशत का अर्थ दोस्तों गुना है, ठीक है। इधर देखिएगा 12 गुना 7 करेंगे 84 हो जाएगा, और 408 में 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 102 हो जाएगा, तो हम लोग 102 लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। फिर माइनस लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, फिर प्लस लिख रहे हैं, फिर 12 सतह कितना हो जाएगा, 84, तो 184 हो जाएगा। 184 में 39 घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5, 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 143। 143, 14 में से कितना जोड़ने में कहीं गलती हो गया क्या, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 102 और 84 जोड़ेंगे तो 186 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कहीं 5 दिख नहीं रहा था 145 के आसपास, इसलिए डाउट हुआ मुझे। 16 में से 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 145 दिख रहा था मुझे, 145 ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा कहीं पे गलत हो गया। चलिए दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 147। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। 2 यहाँ पे के दिख रहा है हमें, जैसे ही 2 के दिख रहा है तुरंत 2 के भर दीजिए। यहाँ पे 2 के, यहाँ भी 2 के आएगा, यहाँ पे नहीं पता है क्या आएगा।
तो JKKL हो गया, यहाँ भी JKKL हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या भराएगा, JKKL, देख लीजिए KKJL, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों भर लेते हैं। ऐसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बेसिक क्लास में इसे पढ़ाया हुआ है डिटेल में, कैसे कब क्या चेक करते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार में चलती है, वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। देखिए दक्षिण दिशा में चलती है, दक्षिण दिशा में दोस्तों 50 किलोमीटर चलती है। 50 किलोमीटर चला दिए, फिर क्या होता है, वो दाएं मुड़ जाती है और 25 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के पश्चात वो क्या होता है, बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद क्या होता है, 50 किलोमीटर वो और गाड़ी चलाती है। 50 किलोमीटर वो और गाड़ी चलाती है। उसके दफ्तर से किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें दफ्तर से किस दिशा में है उसका घर। देखिए यहाँ पे दफ्तर था और यहाँ पे घर पहुँची है वो महिला। दफ्तर से किस दिशा में हो गया दोस्तों, इधर हमारा हो जाता है दक्षिण दिशा, और इस तरफ दोस्तों हमारा कौन सा दिशा हो जाता है, पश्चिम दिशा। तो दोस्तों बीच में है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, देख लीजिए A ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, बस आपको एक वर्ड दिया हुआ होता है और पहचानना होता है आपको कि उसके लिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रोज दिया हुआ है, रोज को आपको पहचानना है ऑप्शन के हिसाब से। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस रोज लिख लेते हैं ध्यान रहने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 01। 01 तुरंत चलेंगे, 01 पे देखेंगे R है। देखिए दोस्तों 01 पे हमारा R नहीं, 01 पे दोस्तों R है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ है। चलिए ठीक है, आगे चेक करते हैं। 65 पे दोस्तों हमारा O होना चाहिए। देखिए 6 5, यहाँ 65 पे दोस्तों O है, सही है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। 86 पे हमारा S होना चाहिए, यहाँ पे S होना चाहिए। चलिए 86, 8 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया दोस्तों, S है। ठीक है, 41 पे दोस्तों E होना चाहिए। 41 देख लेते हैं, 4 और 1, 41 दोस्तों यहाँ पे हमारा E नहीं है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 20 पे R, देखिए 20 पे R, 2 0, 20 पे दोस्तों R है। 6 9 पे दोस्तों हमारा O होना चाहिए, 6 9 पे दोस्तों O है। ठीक है, 00 पे दोस्तों S होना चाहिए, 00 पे S होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए C ऑप्शन चेक करते हैं। 79 पे सबसे पहले R देखिए, यहाँ पे 7 है, 79 पे R। ठीक है, 04 देखिए दोस्तों, 04 पे O होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, 4 पे दोस्तों O है, सही है। S के लिए फिर क्या 33 दिया हुआ है दोस्तों, 33 देख लेते हैं, 3 S दोस्तों 33 दिया हुआ है, सही है। फिर E के लिए दोस्तों 30 दिया हुआ है। देखिए E के लिए दोस्तों 30 दिया हुआ है, लेकिन 30 पे दोस्तों यहाँ पे E नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो देखिए 3 चेक कर लिए, चौथा आंसर होना ही होना है। फिर भी ऐसे आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर देता हूँ। 85 है, 85 पे दोस्तों देखिए R हो गया। 88 है, 88 पे दोस्तों हमारा O हो गया। उसके बाद देखिए 21 पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 21 पे हमारा S होना चाहिए। 21 पे देख लीजिए, 21 पे दोस्तों हमारा S हो गया और 00 है लास्ट में। देखिए 00 पे यहाँ पे E है, तो हो गया दोस्तों यहाँ 00 पे E। ठीक है, देखिए 00 था, E भी हो गया, तो दोस्तों D ऑप्शन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राहुल अनुप्रीत के पति के पिता हैं। ठीक है, प्रिया और अंकित, राहुल के केवल 2 बच्चे हैं। चलिए दोस्तों, राहुल का 2 बच्चा है दोस्तों। कौन कौन बच्चा है, एक तो है अंकित और एक है प्रिया। तो जाहिर सी बात है अंकित और प्रिया भाई बहन होंगे नाम के हिसाब से। अभी तो ऐसे अभी लिंक क्लियर नहीं किया गया है, चलिए, लेकिन हम लोग ऐसे आमतौर पे समझ सकते हैं नाम से। ये आपकी जगह गोल नहीं होगा दोस्तों, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। पति पत्नी में हम लोग गोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, उसके बाद देखिए राहुल अनुप्रीत के पति के पिता हैं। राहुल जो है अनुप्रीत के पति के पिता हैं। ठीक है, अनुप्रीत के पति के पिता है। तो अनुप्रीत कहाँ है, अनुप्रीत के पति। तो दोस्तों देखिए 2 ही बच्चा था, तो अनुप्रीत का पति कौन होगा, जाहिर सी बात है यही अंकित होगा। ये दोनों हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, अनुप्रीत के पति के पिता है राहुल। अनुप्रीत देखिए यहाँ अनुप्रीत है, इसके पति के पिता है। ठीक है, तो अंकित के भी पिता है, और अंकित एकलौता ही बेटा है इनका, तो इन्हीं का बच्चा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंकित अनुप्रीत से कैसे संबंधित है। अंकित दोस्तों अनुप्रीत से कैसे संबंधित, दोस्तों अनुप्रीत का पति होगा, एक लाइन का जरूरत ही नहीं है। प्रिया अनुप्रीत की ननद है, प्रिया अनुप्रीत की ननद है, सही लाइन है, लेकिन इसका हम लोगों को कोई काम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दर्पण है दोस्तों, MN रेखा पर रखा गया है, सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दर्पण है, जब भी दोस्तों दर्पण आएगा और इस तरह से जब इधर आ जाएगा, ठीक है,
सब कुछ ठीक ही रहेगा, बस दोस्तों ये पलट करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बता देता हूँ मैं। देखिए ये दोस्तों जैसे ही पलटेगा हमारा तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जैसे ही पलटेगा हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। ऑप्शन में बताते हैं, ऑप्शन में डाउट नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये दोनों दोस्तों एक सीध में आपको दिख रहा है, तो ये हमेशा एक सीध में ही रहेगा, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ है वो, देखिए और स्टार्टिंग में है। सबसे पहले ये भी समझिए, ये पहला वाला है तो यहाँ पहला वाला में ही होगा, इसी के अंदर होगा पहला वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ पहला में नहीं है तो वो गलत। जैसे देखिए यहाँ पहला पे नहीं है, पहला में नहीं है, ये गलत। यहाँ पहला पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत। देखिए अब सी ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है। अब इसमें मिलाते हैं, ये दोनों देखिए सेम ही है, ये तो सेम ही है, बस एक लाइन का अंतर है। ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं ये सी ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए लाइन था या नहीं था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लाइन था, तो लाइन वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है हाथी चूहा बिल्ली को सही निरूपण कौन कर रहा है। देखिए दोस्तों हाथी के अंदर चूहा थोड़ी होगा, या किसी के अंदर चूहा के अंदर हाथी, या बिल्ली के अंदर हाथी थोड़ी होगा। कोई भी संबंधित नहीं है, हाथी चूहा बिल्ली कोई किसी से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ये हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, हाथी अलग, चूहा अलग, बिल्ली अलग। चलिए 150 नंबर देख रहे हैं। नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, एक बार इस तरफ मोड़ा गया है, फिर एक बार दोस्तों इस तरफ मोड़ा गया है, एक बार इधर मोड़ा गया। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, ये जो कागज मोड़ा गया है दोस्तों, ये जब एक मोड़ा गया है दोस्तों, जब भी ये खोला जाएगा, देखिए इसे यहाँ पे है ना, इस तरह से एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, यहाँ पे इस तरह से आपको बनाया गया है, ये इस तरह से। देखिए जब भी ये एक पार्ट है दोस्तों, जब भी इसके ऊपर का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जब भी इसके ऊपर आएगा इस तरह से, आसपास बना रहा हूँ, अब ऐसा मत बोलिएगा फिगर ही ऐसा है। देखिए ये जब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो इसके ऊपर भी एक बन गया होगा। ठीक उसी तरह से ये जो दो पार्ट आपको इधर दिख रहा है, इसमें भी इस तरह से बना होगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ बन गया, एक दोस्तों ठीक उसी तरह इसका यहाँ भी बना होगा, ठीक। जब क्योंकि कागज मोड़ा गया है तो चार पार्ट में ये फिगर बनेगा, और ऊपर में दोस्तों पलट जाएगा। ऊपर में दोस्तों क्या होगा, ये फिगर पलट जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों ऊपर में फिगर पलट जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। तो जहाँ पे चार वो दिख जाए, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। आइए देखिए दोस्तों, दो ठो वाला तो आंसर होगा ही नहीं, दो वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए चार ये तो डायरेक्ट बन गया, सी ही होगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे चार होगा। देखिए दोस्तों आपको इस वाला क्वेश्चन में समझना चाहिए, जैसे देखिए अगर इस तरह से फिगर है, इस तरह से किसी भी तरह से मोड़ा, अब ये और एक पार्ट ही बस बचा है, बस अगर चारों को इसी के पीछे मोड़ दिया गया है, अगर इसको हम लोग गोल कर दें तो आपको समझना चाहिए कि ये गोल अगर इस पे है तो इसके पीछे में जो कागज है ये बाकी तीनों, तो इसमें भी ये गोल हो जाएगा, चार तरह का फिगर बनेगा। आमतौर पे इसी तरह का डीएलएड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएड में भी। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।